राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर महात्मा गांधी ब्लड बैंक में युवाओं ने अपना रक्त अर्पण कर मानवता का धर्म निभाया। विक्रम दादिश ने बताया कि डेंगू पीड़ितों को प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण महात्मा गांधी जयंती पर रक्त अर्पण में प्रमुख सिद्धार्थ मोगरा, केशव कंदोई, श्रेयस चैन ने उत्साह से रक्तदान कर डेंगू पीड़ितों को मुस्कान प्रदान की। भीलवाड़ा के तिलक नगर स्थित सपना कोचिंग क्लासेस में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गांधी जयंती मनाई गई। गांधी जयंती के अवसर पर भाषण में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी था, जिसमें पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में राघव खटीक, मुकुल खटीक, ध्रुव वैष्णव, सुरेश वैष्णव, चेतना वैष्णव, भूमिका, हर्षिता, हितेश जैन, यश अंकन, भव्य आर्यन और जॉय आदि उपस्थित रहे। श्वेता बैरागी, I am 9 years old। चालू वैष्णव है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर मेरा नाम मुकुल खटीक, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं 9 साल का हूँ। मेरे से गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। मैं गांधी जी के ऊपर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे और हमारे स्वच्छता शाखा ही गांव में स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रही है। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाने वाला स्वच्छता का पाठ भी बेमानी साबित हो रहा है। इस कारण गांव में सरकारी स्कूल के आसपास कचरा डाला जाता है। मांडल विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार श्रोत्रिय और शारीरिक शिक्षक कैलाश चंद खटीक ने बताया कि लोग घरों से निकलने वाले कचरे को स्कूल के पास ही फेंक देते हैं, जिससे स्कूल के सामने दिन भर गंदगी रहती है। वहीं गंदगी की वजह से स्कूल के अंदर हमेशा दुर्गंध आती रहती है। प्रधानाचार्य ने विद्यालय के आसपास से रहने वाले निवासियों को पाबंद करने के लिए ग्राम पंचायत भादू, मांडल थाना प्रभारी और उपखंड अधिकारी से गुहार लगाई। पूर्व पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण शर्मा भी मौके पर पहुंचे। सत्यनारायण शर्मा ने स्कूल को गोद ले रखी है। शर्मा ने बताया कि वह पंचायत में संपर्क करके स्कूल के बाहर नालियों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। कचरे के ढेर को भी उठाया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शारीरिक शिक्षक ने बताया कि स्कूल के पास गंदगी की वजह से मच्छर उत्पन्न हो गए हैं, जिससे बच्चों में डेंगू, मलेरिया का संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इंटरवल व छुट्टी के वक्त दोनों को गंदगी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। जिस स्कूल में बच्चों की स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार लगा नजर आता है। विद्यालय के आसपास रहने वाले निवासियों को पाबंद किया जाए। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में शाहपुरा में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शनी एवं विद्यार्थियों की रैली आयोजित हुई। गांधी दर्शन समिति के मार्गदर्शन में उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शिक्षा विभाग, उपखंड प्रशासन तथा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में मोहन से महात्मा प्रदर्शनी के अलावा विद्यार्थियों की रैली हुई, जिसमें शाहपुरा नगर के 13 स्कूलों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी कार्यालय में भी उपखंड अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण करके संगोष्ठी का शुभारंभ किया। बाद में सभी कार्मिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती के अवसर पर एवं आजादी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में प्रदर्शनी में तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा द्वारा भी विधिक साक्षरता डेस्क लगाकर विधिक जानकारी दी गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयोजन में हुए इस कार्यक्रम में शाहपुरा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, एडिशन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारका प्रसाद पारिक, गांधी दर्शन समिति के संयोजक राजेंद्र चौधरी, सह संयोजक अविनाश चिनगर आदि मौजूद रहे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सभी ब्लॉक स्तरीय विद्यालय के CBO साहब, महावीर जी, द्वारका जी और सभी स्टाफगण और बालक बालिकाएं ने आज रुचि रख के इस प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। रैली के रूप में SDM मैडम ने हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत की और हमारे मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए CBO साहब को और द्वारका जी साहब को और सभी स्टाफ को धन्यवाद। तेरापन धर्म संघ के कोहिनूर, जिनके स्वर्णिम आभा मंडल से पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ऐसे अहिंसा यात्रा प्रणेता महातपस्वी आचार्य महाशमन जी के पावन सानिध्य में
गांधी जयंती पर अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। पूज्य प्रवर की सनिधि में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के 55वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भी पधारो आपने देश थीम पर शुभारंभ हुआ। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी ने मंगल उद्बोधन देते हुए कहा कि 2 मार्ग होते हैं। पहला हिंसा का जो अशांति दुख की ओर ले जाता है, दूसरा हिंसा का जो शांति सुख प्रदान करने वाला है। दुनिया में कभी कभी ऐसे पथदर्शक होते हैं जो ऐसी राह बनाते हैं जिन पर स्वयं भी चलते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, तो दुनिया के लिए विशिष्ट सौभाग्य होता है। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है, जिनका जीवन अहिंसा और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। हिंसा अहिंसा दुनिया में दोनों तत्व है। हिंसा के 3 प्रकार होते हैं। आरंभजा अर्थात जो जीवन की सामान्य अपेक्षाओं की पूर्ति में होने वाली हिंसा, प्रतिरक्षात्मकता आत्म और राष्ट्र रक्षा के लिए होने वाली हिंसा, और संकल्पजा जो क्रोध लोभ के वशीभूत की जाने वाली हिंसा। यह हिंसा गृहस्थ के लिए त्याज्य है। आचार्यवर ने आगे फरमाया कि मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। आज भौतिकता और मीडिया का माहौल है। टीवी, सिनेमा, मोबाइल आदि से बच्चों की जीवन शैली पर हिंसक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। श्री राम मंडल सेवा संस्थान के द्वारा अरसीव्यास कॉलोनी स्थित सारस्वत भवन में सुंदरकांड पुस्तिका व राम नाम किताब का विमोचन किया गया। मंडल के महासचिव राम अवतार पांड्या ने बताया कि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में सुंदरकांड पुस्तिका व राम नाम की किताब का विमोचन संत समाज के हाथीबाटा आश्रम के महंत संतदास पूर्णदास की बगीची के महंत आशुतोष दास, निम्बार्क आश्रम गांधीनगर के महंत मोहन शरण, अहिंसा सर्किल महंत जयराम दास, काठिया बाबा छोटी हंडी के महंत बनवारी शरण, जगदीश महादेव मंदिर के महंत जमुनापुरी, सूर्य प्रकाश धाम के महंत श्याम सुंदर दास, सांगानेर के महंत गोपाल दास, आर के कॉलोनी साईं बाबा मंदिर के ओम साई राम, मांडल के संत दीपकपुरी, तेजाजी चौक रपट के बालाजी के महंत बलराम दास, अशोक व्यास, मंडल अध्यक्ष शांति प्रकाश महोदय द्वारा किया गया। संत समाज की नई सुंदरकांड पुस्तिका व राम नाम की पुस्तिका के विमोचन पर कहा कि श्री राम मंडल सेवा संस्थान शहर के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका में आगे रहता है और 27 साल से निरंतर हर शनिवार को सामूहिक रूप से संगीत में सुंदरकांड पाठ करता है। अभी तक कभी भी पाठ को खंडित नहीं होने दिया गया। संस्था द्वारा सुंदरकांड पुस्तिका व राम नाम की किताब हर वक्त निःशुल्क दी जाती है। संस्था समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजन करता रहता है। इस अवसर पर मंडल के योगेश कुर्जी, राजेश कुदाल, राम प्रसाद सैन, दिलीप सोनी, विक्रम सोनी, सुखदेव पारिक, अनिल तिवारी आदि उपस्थित थे।